नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं आपको पवित्र रामायण के बालकांड पर लेके चल रहा हूं। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदधि अपार के, अर्थात पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी और राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के लिए सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि है और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटाने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध, अर्थात जो हमारे पिछले जन्म के किए हुए क्रम हैं जो ठीक नहीं है, उनको मिटाने वाले मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान और सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के लिए तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्य का फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित पद यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरणमालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल कलयुग के कपट दम और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोरे के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जिसने ये कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे ये जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में कोई राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं, अर्थात श्री रामचंद्र जी के नाना प्रकार से असंख्य अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है, और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है, 100 करोड़ से भी ज्यादा अपार रामायण है। कल्प वेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनि वसुरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है। श्री रामचंद्र जी की न आदि है न अंत है, वो अनंत है। उनके उतने गुण जो हैं वो भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतः उनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूं, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। आप इसी प्रकार इस अपने चैनल पर बने रहिए। मैं लगातार पवित्र रामायण के
ज्ञान पर ही आपको ले चल रहा हूं, जो एक परमात्मा का ज्ञान है। इसको धरती के धर्म से न जोड़े, क्योंकि धरती पर तफरका डाला जाता है। तफरका का मतलब है ये इसका भगवान, ये इसका भगवान, ऐसा नहीं होता है। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है। धरती पर समय समय पर परमात्मा का अवतरण होते रहे हैं और वो किसी भी रूप में अवतार लेकर अपना ज्ञान धरती के लोगों के कल्याण के लिए भेजता रहा है। इसी रूप में चाहे वो पवित्र कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, वेद हो, पवित्र रामायण हो, सब एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे तौरात हो, इंजिल हो, सब एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। तो सारे पवित्र हैं और सारे शुद्ध हैं। आप इसी तरह से इस चैनल पर चलते रहिए। मैं आपको इसी एक परमात्मा पर, उसको चाहे श्री राम कहो, चाहे रहीम कहो, रब्बुल आलमीन कहो, या परमेश्वर यहोवा कहो, नाम तो उसके अनेक हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा एक के दो नहीं हो सकते। जो एक परमात्मा का दो में देखता है वो अंधा देखता ही नहीं है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।